Listener, this is CMS Radio on FM 91.1. You are listening to Swahili language program. Time now for a Hindi language program, Radio Man Pasand. हमारे रेडियो मनपसंद सुनने वाले सारे श्रोताओं को संतोष गुप्ता का नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और आज है 14 जुलाई, दिन है मंगलवार और मुझे उम्मीद है आज आपका दिन काफ़ी अच्छा निकला होगा और आप आज हमारे साथ मंगलवार की शाम का आनंद लीजिए। आज के प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं भारत के समाचार, कुछ ऑस्ट्रेलिया के समाचार और कुछ गीत और संगीत और कैनबरा की सामुदायिक सूचनाएं। और मुझे उम्मीद है आज आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। और हमारा जो है प्रोग्राम अभी 24/7 एवरीडे ऑन योर ऐप, एंड्रॉयड ऐप और एप्पल ऐप, व्हाटएवर जो भी आपके पास फ़ोन है, डिवाइस है, आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत ही श्रावण मंथ जो कि बहुत ही पवित्र महीना होता है हिंदूज़ का, और उस मंथ में आज हमारा पिछला जो सोमवार था कल 13 जुलाई को, दूसरा सोमवार सावन का। और आप सभी को पता है सावन के महीने बहुत ही पवित्र महीना होता है। हर सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते हैं और हम लोग कांवरिए कांवर लेके, अगर आप भारत में देखा हो तो बहुत दूर से जो भी नदी होती है, नहर, वहाँ से गंगा जी या जहाँ भी जल लेकर आते हैं और शिव जी के ऊपर जो है जल का जो है चढ़ाया जाता है। तो चलिए आज की प्रोग्राम, मैं आज का प्रोग्राम शिव भजन से शुरू करता हूँ। पड़ जाए छाले,
चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी। कांवर कांधे धर के बना तू शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी। कांवर साधना है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी, कांवर साधना है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। कांवर के इस तप से तूने ऐसा पारस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। आगे बढ़ता जा तू प्यारे, बाबा तेरी बाट निहारे। आगे बढ़ता जा तू प्यारे, बाबा तेरी बाट निहारे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल।
अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता। शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सिरजनहार विधाता, शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सिरजनहार विधाता। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, 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 चल रे कांवरिया। तो दोस्तों अभी आप ये भगवान शंकर जी शिव जी का भजन, और जैसे सावन का महीना चल रहा है और अभी जैसे मैं चलिए अभी यहाँ से बॉलीवुड चलते हैं। और बॉलीवुड में काफ़ी कुछ हो रहा है। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन साहब और उनके बेटे अभिषेक बच्चन और उनकी जो है, तो अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया है, उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी वो लोग भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। उन दोनों को, अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन जी को, दोनों को जो है नानावती हॉस्पिटल में किया है। और न्यूज़ यही है कि आप कोविड को हल्के से ना लें, मतलब जो भी है आप देखिए, जो इतना सब सावधानी लेते हैं और सब कुछ सही करते हैं, और उनका तो मेरे ख्याल से कि बाहर जाना, और वो ऑलरेडी 77 ईयर्स ओल्ड हैं। और तो आप को सभी को मैं रेडियो मनपसंद के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है कोविड को बहुत सावधानी से लें, और ये किसी को भी हो सकता है। और मैं अभी एक न्यूज़ भी पढ़ रहा था, टेक्सास यूएस में एक यंग पर्सन, तो वहाँ पर कभी जो है गुमराह बोलें या क्या बोलें, कुछ लोगों को एक बहुत ही ये लगता है कि कोविड तो एक मजाक है, वो लोग को विश्वास नहीं है। उनको लगता है ये सब ऐसे ही है, जस्ट नॉर्मल वायरस है और जैसे कुछ होता है, और दे डोंट बिलीव कि कोविड का कितना जो है बुरी हालत है और इससे क्वाइट लाइक सबसे ज़्यादा खतरनाक। तो वहाँ पर एक किसी ने कोविड-19 पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, और वो जो महाशय थे वो कोविड पॉजिटिव थे, इन्फेक्शन था, बट उन्होंने सबको बुलाया और पार्टी की। और ये जो भाई साहब थे टेक्सास में, उन्होंने भी अटेंड की। बट मैं पढ़ रहा था एनडीटीवी पर न्यूज़, बाद में जब वो हॉस्पिटल में थे, नर्स से बात कर रहे थे कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, मैंने वो पार्टी अटेंड की। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं जिनका कि मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता। हम पिछले मतलब आई थिंक पूरा जो है अब तो 7th मंथ चल रहा है, और जब से कोविड घोषित हुआ है, और अमेरिका में अपने आप अकेले अमेरिका में 135,000 डेथ, उससे ज़्यादा डेथ हो चुकी है। और अभी जो सबसे ज़्यादा संक्रमित कोई देश है तो वो आई थिंक अमेरिका ही है, उसके बाद ब्राज़ील का नंबर है। और फिर भी लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, उनको ज़रा भी डर नहीं है, वो सोचते हैं कोविड एक मजाक है। और हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग लग रहा है कि काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया था, और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और मेरे को लगता है हमारा ACT अभी भी काफ़ी ठीक है, लेकिन हमको इसको ठीक ही बना के रखना है। अगर मैं सभी से, और मतलब रेडियो हमारे सुनने वाले सारे श्रोताओं को, कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, वो कुछ और भी हटाने वाले थे लेकिन अभी उन्होंने रोके हुए हैं। तो कोशिश करें कि बाहर ना निकलें और थोड़ा सा ध्यान रखें। जो WHO और हमारे जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ACT गवर्नमेंट ने जो हेल्थ रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस बनाए हैं उनका पालन करें। तो उसी एक संदर्भ में हमारे पास ACT गवर्नमेंट की ये सूचना भी सुनते हैं। शुरू कर रहे हैं तो सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कोविड सेफ रहना चाहिए। पहला काम, अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा बार धोएं। दूसरा काम, जहां आप दूरी बनाकर रख सकते हैं वहां बनाकर रखें। तीसरा काम, कोविड सेफ ऐप के साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने वाले लाखों ऑस्ट्रेलिया वासियों के साथ जुड़ें। और अगर आप सर्दी जुकाम या फ्लू जैसे लक्षणों के साथ बीमार महसूस कर रहे हैं तो अपने घर पर रहें और डॉक्टर से जांच करवाने के बारे में बात करें। साथ मिलकर हम दूसरी लहर के खतरे को कम कर सकते हैं। सभी को कोविड मुक्त रहने दें और ये 3 काम करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैनबरा द्वारा प्राधिकृत। तो ये आप एक हमारा संदेश था, हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैनबरा के हैं, ACT के हैं। तो सभी से फिर से मैं अनुरोध करूँगा, जो भी है घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सारे इसका पालन करें। और जैसे कि बात हो रही थी भारत में, तो एक जो है अमिताभ बच्चन साहब तो शुरू से कहते आए हैं कि जो हमारे जो वॉरियर्स हैं, हेल्थ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और जो भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप लोग उनका सहयोग करें और उनको, मतलब अगर आप सेफ रहेंगे तो उनके ऊपर जो आपकी देखभाल का जो भार पड़ेगा वो कम पड़ेगा। और सभी को उनका, जैसे देखा आपने सुना होगा कि कोविड ऐसा इन्फेक्शन है कि कभी भी किसी को कैसे होगा पता नहीं। ओनली हमारे पास जो अभी चीज़ है कि हम लोग सावधानी बरतें, स्वास्थ्य के जो निर्देश हैं उनका पालन करें। तो मैं, जैसे कि हमारे 3 बड़े बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, तो मेरे को इन तीनों का जब ये हालत है तो काफ़ी तीनों को लेके चर्चा है। और आपको याद होगा उन्होंने एक मूवी बंटी और बबली में, तो ये तीनों ने जो गीत गाया तो कुछ ऐसे लग रहा है। तो मैं, चलिए ये एक बंटी और बबली, और जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन तीनों का एक साथ ये गीत है, सुनते हैं। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे
छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ली मारा से दरी बेतलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। ओहो काली कमली वाले को याद करके, तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं। ओ तेरे काले काले नैनों की बनाए ले लूं, तेरे काले काले नैनों को दुआएं दे दूं। मेरी जान उदास है, होठों पे प्यास है, आजा रे आजा रे आजा रे। ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, वो तेरा आना भी गर्मियों की लू है। ओ तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। गजरा रे गजरा रे गजरा रे तेरे कारे कारे नैना, गजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैनों में चुप के रहना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैनों में चुप के रहना। ओ गजरा रे तेरे कारे कारे नैना, गजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कारे 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 नैना। तो दोस्तों अभी ये हम लोग गीत सुन रहे थे बंटी और बबली मूवी फिल्म से, और मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं श्रीमती सुरभि दास। नमस्ते सुरभि जी। नमस्ते संतोष जी। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपने हमारे लिए समय निकाला। तो आप बताइए, आप जैसे गंगालेन कॉलेज में हिंदी की अध्यापिका हैं, तो वहाँ पर अभी जो कोविड टाइम चला उसमें आपका कैसे सब हिसाब और क्या चल रहा है? सारे बच्चों के लिए कोविड थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था जी। गंगालेन कॉलेज, बिकॉज ईयर 11 और 12 का है, तो ईयर 12 के बच्चों को ज्यादा हिट हो रहा था। ईयर 11 के बच्चे ठीक थे। और जहाँ तक हिंदी की बात है, हालांकि हम ऑनलाइन चले गए थे और बच्चों ने काफी अच्छी तरह से उसको डील किया, बिकॉज कोई भी लैंग्वेज पढ़ाना ऑनलाइन या फेस टू फेस इन क्लास सिचुएशन काफी डिफरेंट होती है जी। लेकिन आखिर में जब हमने पूरा असेस किया और मार्क्स करे, तो बच्चों ने कोप अप अच्छी तरह से किया। हमने जितनी मेहनत कर सकते थे, बच्चे जितनी मेहनत कर सकते थे, तो एंड रिजल्ट अच्छा ही रहा। मैं कहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग अध्यापक हैं और छात्र हैं और उनके जैसे पेरेंट्स हैं, उनका तो मेरे ख्याल से सभी को बहुत ही, क्योंकि सभी ने मिलजुल कर ऐसा प्रयास, क्योंकि ये ऐसी स्थिति तो पहले कभी हुई नहीं, कभी भी किसी को इस तरीके की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा। और मेरे को लग रहा है कि जो है एक नया लर्निंग का तरीका, वैसे आपने मतलब ऑनलाइन लर्निंग मैथ्स का होता है थोड़ा, और लैंग्वेज का भी होता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है अगर आप उसको ऑनलाइन करते हैं, और वो भी आपने पहले कभी नहीं किया हो, लोग तैयार नहीं हैं, और अचानक आपको ये सब करना पड़े तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन जैसे यूनिवर्सिटीज में तो कई चीजें ऑनलाइन होती हैं, ज्यादा सारी चीजें, लेकिन लैंग्वेज में जो असेसमेंट बेस्ड लैंग्वेज होती है, बिकॉज कॉलेज में या आप टर्शरी लेते हो या क्रेडिटेड पैकेज लेते हो, डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो आप अंक लेना चाहते हो जो आप विषय चूज कर रहे हो जी। तो उसके हिसाब से असेसमेंट बेस्ड सब्जेक्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाना जी मुश्किल कठिन हो जाता है। तो मैं चाहूंगी कि फेस टू फेस ज्यादा रहे जी इन क्लास। हम लोग भगवान से बस यही कहते हैं कि जल्दी से कोई वैक्सीन कोई बनाए या कुछ ऐसी दवा हो, हम लोग सारे स्वस्थ हो जाएं और ये कोविड का डर ख़त्म हो जाए और हम लोग फिर से
ऑनलाइन की जगह आपस में, बिकॉज आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसका कोई दूसरा जो साथ में जो फेस टू फेस या होता है उसकी पढ़ाई का कोई वो नहीं है। तो अभी आपका जैसे हमारा हिंदी प्रोग्राम है, आप हिंदी के अध्यापिका हैं इतने सालों से और गंगालेन कॉलेज में आपने हिंदी शुरू कराया, तो बहुत पहले तो हम लोग आपको पहले भी बधाई दें, और आप हिंदी को वहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है, ये भी उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हमें बताइए कि वहाँ पर गंगालेन कॉलेज में हिंदी का कैसे अभी तक है इस साल, और आगे के साल में कैसे सब वहाँ पर स्थिति है। तो हम हर साल कोशिश कर रहे हैं कि नंबर अधिक से अधिक बढ़ाए जाए, और हम इसकी कोशिश, आप भी कर रहे हैं कोशिश, हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा हम नंबर बढ़ा सकें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हिंदी जो है वो, अगर आपको सिर्फ एक हिंदी, बच्चे सोचते हैं कि यार हिंदी क्या पढ़ना, करके क्या करना है, लेकिन अगर आप कॉलेज में है और आपका माइंडसेट है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे अच्छा एटार और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो आपको हिंदी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ क्लास में आए और आपको थोड़ी सी भी हिंदी की जानकारी है तो आप आराम से एक हाई 60s में जा सकते हैं अंक आपके, और जो वो अंक आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में काम देंगे, जो आप, जिसके बारे में बच्चे ध्यान नहीं देते शुरुआत में, और फिर वो बाद में आते हैं हमारे पास, और उसकी वजह से मैं उनको अंक नहीं दे सकती हूँ क्योंकि काफी देर हो जाती है जी, क्योंकि कॉलेज असेसमेंट बेस होता है। तो अगर ये हम प्रचार कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदी एक टर्शरी लैंग्वेज है जी, जो आप टर्शरी पैकेज वाला स्टूडेंट या क्रेडिट पैकेज वाला स्टूडेंट भी उसको यूज कर सकता है और अपने अंक बढ़ाने में उसको आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जो एक एटार होता है वो ना ही केवल आपका एएसटी जो बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं उससे बनता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपने अच्छे अंक नहीं प्राप्त करे जी, तो आपके जो कॉलेज में सब्जेक्ट हैं जो आपने चुने हैं उसको ले लिया जाता है जी, और उसके आधार पे आपका एटार बनाया जाता है। पास्ट में भी कई बच्चों के साथ जिन्होंने हिंदी हमारी ली थी उनके अंक काफी बढ़ गए थे, क्योंकि जो भी एएसटी होता है वो जनरल नॉलेज होता है, जी, उस पे बेस्ड होता है, जिसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। जी, और सब्जेक्ट बेस्ड होता है, वो आप तैयारी करते हो और उस पे इम्तिहान देते हो। और अगर आपके पास हिंदी एक अपनी भाषा है और अपना बैकग्राउंड आपके पास है तो आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करें। जी, आपको आगे बढ़ना है और अगर आपका 75 से ऊपर अंक आते हैं तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में। जी। तो या तो ये मेरे को मतलब जैसे और दूसरी भाषाएं भी हैं, इटालियन, जापानीज़ और दूसरी भाषाएं, तो उसमें काफ़ी हमारे जैसे भारतीय विद्यार्थी भी हैं वहाँ पर जाना, लेकिन उनको हिंदी में ऐसा क्या लगता है या ऐसा क्या है कि वो हिंदी नहीं लेना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? और जैसे आपने बताया ये तो बहुत ही अच्छी है कि अगर आप हिंदी लेते हैं आपको 5 मार्क्स, और अगर आप जैसे यूनी टर्शरी एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो अगर आप हिंदी भाषा लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो लोग क्यों नहीं आते हैं, और इस वर्ष कितने विद्यार्थी हैं आपके पास? इस वर्ष ज्यादा अधिक विद्यार्थी नहीं है हमारे पास और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक विद्यार्थी ना होंगे तो कॉलेज कभी कभी सोचता है कि रखे या ना रखे। वजह ये है कि पहली बात ये है कि बच्चों को ये, पेरेंट्स को भी ये बात का इतना ज्ञान नहीं है कि किस तरह हिंदी आपके एटार और आपको यूनिवर्सिटी में आपके मनपसंद सब्जेक्ट चूज करने में आपकी सहायता करता है। जी, इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, दूसरी बात ये है कि
कई लोग होते हैं कि वो फोकस यही होता है कि इंग्लिश में क्या लेना है, मैथ्स में क्या लेना है हमको सब्जेक्ट में, और फिर हमको बचे हैं सब्जेक्ट तो मैं एक अकाउंटिंग ले लेता हूँ और वो साइंस में ले लेते हैं, और फिफ्थ सब्जेक्ट में वो ऐसे ही ऊपर नीचे रहते हैं, क्योंकि फिफ्थ सब्जेक्ट में बच्चे क्या होता है, जनरली बच्चे कुछ ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा ट्राई करते हैं, ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी हाँ जी, रहती है। मेरे को लगता है जो तो 11 कक्षा और 12 कक्षा में जैसे आप जो चूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, जो आपने शुरू में आपने जो विषय लिए हैं उनको आप फिर से रिव्यू करते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग को लगता है, पहले तो सबको लगता है बड़े कठिन कठिन शब्द विषय लेके, और फिर बाद में जब उनको प्रॉब्लम आती है तो फिर वो चेंज करते हैं। तो उनको आपका कहना है कि उनको अगर वो पहले से ही सोच के चलेंगे, तो वैसे अभी ये जो है कब चेंज करने और कितना देर तक चेंज करने का जो है प्रावधान है, अगर किसी को तो गलती क्या है से कि ले ली? जी हाँ, तो पहले 2 हफ्ते दिए जाते हैं जब आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जी कि आप ट्राई करें जो आपने अपने सब्जेक्ट्स चूज करे हैं, फिर आप क्लासेस चेंज कर सकते हैं अपने, लेकिन हम पैकेज चेंज कर, लाइक अगर टर्शरी पैकेज आपने लिया है तो जी हम उसको बहुत इनकरेज नहीं करते कि आप उसको चेंज करो, पैकेज को चेंज करो, क्लासेस को चेंज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपको ये अकाउंटिंग नहीं समझ आ रही है तो आप अकाउंटिंग छोड़ के आप बिजनेस एडमिन में चले जाते हो, जी तो आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, पैकेजेस हम ज्यादा करते नहीं है। फिर जब एक टर्म खत्म हो जाता है 10 हफ्ते, जी उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल ये चीज चेंज करनी ही करनी है, मेरे को पैकेज चेंज करना है या मुझे टर्शरी से एक्रेडिटेड बनना है, तब हम एक बार करने के बच्चों का देखते हैं और देखते हैं, क्योंकि अगर वो 20 अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं 2 साल के आखिर में, तो कोई भी उनको सर्टिफिकेट ईयर 12 का नहीं मिलेगा। ओह माय तो हम गॉड इस चीजों को जी ध्यान में रखकर चीजें करते हैं बच्चों की, पर बच्चों के पास पहले टर्म के बाद भी चांस रहता है और एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद भी चांस रहता है। और मेरे को जो लगता है जैसे लोग दूसरी भाषाएं लेते हैं तो ज़्यादा यही है जो उन दूसरी भाषाओं को महत्व दिया जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया और उन देशों के साथ जहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं ज़्यादा या राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कि वहाँ पर संबंध अच्छे हैं, व्यापारिक संबंध हो या सांस्कृतिक संबंध हो या आपके जो है रक्षा संबंध हो। बट अभी पिछले तो 4-5 साल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंध मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हैं। और मेरी जहाँ तक अपनी जानकारी है, जो विदेश मंत्रालय है यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के और जो भारत के विदेश मंत्रालय है, तो यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्रालय जो भारत में है, ये मंत्रालय तो नहीं कहूँगा, जो हाई कमीशन उच्च आयोग है, वहाँ पर नंबर जो एक जो है संख्या बढ़ाई गई है। तो उसमें आप जैसे अगर हिंदी आज लेते हैं, तो अगर आप जब फॉरेन सर्विस विदेश सेवा में जाना चाहते हैं या डीफेट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है वहाँ पर भी आपको बहुत इससे मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात करी। बहुत ज्यादा आज ये भी एक चीज है कि हमको बताना पड़ता है कि, क्योंकि कब जब हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि हमको कैसे मदद मिलेगी हिंदी लेने से, तो फिर हम उनको बताते हैं, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपकी बढ़ती है जी। सो आई थिंक, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो इटालियन या जापानीज या चाइनीज लैंग्वेज वगैरह है, जी ये प्राइमरी लेवल पर भी है और हाई स्कूल लेवल पर भी है जी। और अपनी हिंदी जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं, पर अगर वो भी हमको हाई स्कूल लेवल में मिल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, सो हम एक इससे भी हमको फायदा हो सकता है कि कॉलेज लेवल पर उनको इस चीज को अपनाने में आसानी होगी, कि अब हम वहीं से ट्रांजिशन हो जाएगा उनका। तो आपका जो हाई स्कूल लेवल है उसका मतलब कक्षा 9-10 में हिंदी होना? अगर 7-8 में भी हाई स्कूल तो 7वीं से शुरू हो जाता है जी। हाँ, लेकिन हाँ, अगर
कहीं पर भी हाई स्कूल में 9, 7, 8 में या फिर कहीं अलग अलग लैंग्वेजेस ट्राई करने को मिलती है। अगर हमारी हिंदी भी एक ऑप्शन में आ जाए जी। नहीं, आपने उससे बहुत ही अच्छा ये जो है विषय मतलब मैं कहूँगा कि पॉइंट बताया है, और जो समस्या है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एक हाई स्कूल, मैं तो कहूँगा हाई स्कूल से पहले प्राथमिक विद्यालयों में भी ये हिंदी आनी चाहिए। अब जैसे हम लोग जो कैनबरा हिंदी स्कूल है, बच्चों को सिखाते हैं, 5 से 16 साल 17 साल तक के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर उनको फिर जब प्राथमिक विद्यालय या हाई स्कूल में हिंदी नहीं होती है तो उनको लगता है हिंदी का महत्व उतना नहीं है जब और भाषाओं की बात होती है। लेकिन आपके जो कक्षा 11-12 के जो विद्यार्थी हैं, अभी मैं आपसे जैसे मुलाकात हुई थी, आपके जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उनसे भी बातचीत हुई थी, आपने जो हिंदी के प्रोत्साहन के लिए और भी बहुत सारे जैसे पुरस्कार और कुछ जैसे मतलब चीज़ें आपने कुछ की हैं आपके विद्यालय में, गंगालिन कॉलेज में, तो वो भी आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं? तो क्या हर सेमेस्टर के आखिर में हम वो बच्चों को इनाम देते हैं। इनाम के तौर पर हम उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, असेंबली में रिकॉग्निशन देते हैं जी। और उनको कि उन्होंने उनका, और ये बच्चे वैसे उन्हीं को नहीं करते हैं जिनके टॉप मार्क्स हैं, जी। उनको रिकॉग्निशन देते जो एफर्ट डाल रहे हैं, जिनको एक प्रोत्साहन देने के लिए कि हाँ। और फिर हम उसके अलावा हम उनको मनी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देने की भी बात कर रहे हैं, ताकि उनको एक इनकरेजमेंट, कैश पुरस्कार, अवार्ड्स, या जी। और मेरे को लगता है हम लोग जैसे हम बात कर रहे थे, हम लोग का तो यहाँ पर जो हिंदी समाज हमने बनाया है उसका यही प्रयास है कि अगर आपको जैसे गंगालिन कॉलेज में जो लोग विद्यार्थी हैं और उनको लगता है कि उनको और भी कुछ जो है आर्थिक मदद और आर्थिक सहायता चाहिए, तो मेरे को लगता है हम जैसे हिंदी समाज से उसको भी देने का पूरा हमारा जो है योगदान हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद जी। तो काफी प्रोत्साहन मिलता है जी। नहीं, मैं तो यही कहूँगा सबको, और हमारे जो श्रोता हैं, हिंदी समाज है, हमारा कैनबरा हिंदी स्कूल है, और आपका जो आपकी प्रिंसिपल साहिबा और जो आपके एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हैं, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी समाज की तरफ से हम लोग भी इसमें जो है योगदान देना चाहते हैं। और जो विद्यार्थी हिंदी लेंगे उनको आर्थिक मंथली सहायता, मासिक सहायता भी दी जा सकती है। और आपका तो इतना सारा पुरस्कार आपने बताया, असेंबली जो होती है और भी लैंग्वेजेस के साथ इसमें होगा। तो अभी जैसे आपको अगले वर्ष के लिए कितने लोगों ने एनरोल करा हुआ है हिंदी में? अभी इसका तो ज्ञात नहीं है मुझे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है जी, तो इसके बारे में अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है। जी जी। अभी तो कोविड टाइम में वैसे भी बहुत ही मुश्किल है, मेरे ख्याल से एनरोलमेंट भी कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गए हैं। और वो जो आपका क्या होता है इन्फॉर्मेशन इवनिंग शाम, इस बार वो भी शायद नहीं हो पाई थी ना? जी बिल्कुल, सब कुछ बंद हो गया था थोड़े टाइम, अभी तक तो है। टाइम टेबल भी डिफरेंट चल रहा है अभी, ज्यादातर चीजें अभी बैक टू नॉर्मल नहीं हुई है, तो एट प्रेजेंट इसके बारे में जी जानकारी मैं बस आपसे क्या मैं आपको जो है कर सकता हूं कि आप अपना किसी को हिंदी के बारे में जो कक्षा 11 में या 12 में हिंदी के लिए आना चाहते हैं गंगालिन कॉलेज में, तो वो क्या आपको संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कभी भी संपर्क कर सकते हैं मुझे जी। और जी, तो आपका गंगालिन कॉलेज में आके आपका जैसे जो है रिसेप्शन पे आपका कोई मतलब कैसे अगर वो संपर्क करना चाहते हैं तो बस आप
मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो फिर मेरा, या फिर आप हिंदी का नाम ले ले, या मेरा नाम सुरभि दास के नाम से आप मुझे बोल सकते हैं, या फिर surabhi.das@edu. अगर मैं अपना आपको दे दूंगी तो जी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी हम मेरा ईमेल एड्रेस, और कभी भी संपर्क आराम से कोई भी कर सकता जो भी है। जानकारी अगर चाहिए मेरा- आपको। जी अगर मेरा अगर मेरा ईमेल एड्रेस नहीं पता तो कॉलेज के ईमेल एड्रेस पे अगर आप करेंगे मेरे नाम को जी। सब्जेक्ट में डाल के, तो मुझे फॉरवर्ड हो जाती है वो email। जी तो सुरभि जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को, और मेरे को लगता है ये बहुत ही आवश्यक जो जानकारी सूचनाएं दी, और हिंदी भाषा को लेने से क्या क्या बहुत सारे जो है लाभ हो सकते हैं, और जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी। जी Thank you. जी नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, अभी आप
ये है हिंदी भाषा के बारे में हम बात कर रहे थे, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हमारे लिए तो हिंदी का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे को अपने जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी परिवार के लोग भारत में हैं, उनको बातचीत करने के लिए ये भाषा तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए अब बॉलीवुड चलता हूँ, और बॉलीवुड में हमारे जो जाने माने कॉमेडियन जगदीप जैफरी साहब का देहावसान हो गया, बहुत ही दुखद। वो 81 इयर्स के थे और उन्होंने जो है बॉलीवुड मूवीज़ में 10 वर्ष की आयु से काम शुरू किया था। और उनका जैसे अभी जावेद जाफ़री, नावेद जाफ़री जो उनके दोनों सुपुत्र हैं, उनका जो है मतलब बहुत ही दुख। तो मैं उनको जो है परिवार को भगवान सहने की शक्ति दे, और उनकी जगदीप साहब की आत्मा को जो है रेस्ट इन पीस, शांति मिले। और वो उनका जैसे बात करते हैं तो सूरमा भोपाली करके हमको याद आ जाता है, और आप सभी को याद होगा सूरमा भोपाली कितना उनका एक तरीके से ये निक नेम हो गया था, सूरमा भोपाली। और ये उनका रोल था शोले मूवी जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन साहब। तो मैं मतलब उन्होंने 10 वर्ष से लेके और 81 इयर्स ओल्ड तक अभी लगातार, तो उनके जो सुपुत्र हैं जावेद साहब, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा लिखा, सभी का धन्यवाद किया। और उन्होंने एक शुरू में अफसाना 1949 में एक मूवी उसमें से शुरुआत की, बी.आर. चोपड़ा साहब की मूवी से, और अंदाज अपना अपना, शोले तो मैं बता ही चुका। तो चलिए जब जगदीश साहब की बात हो रही है, उनको हमारे सारे श्रोताओं को एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि की तौर पे, तो पहले तो मैं शोले से ये डायलॉग सुनते हैं, सूरमा भोपाली। भोपाली, तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो। अरे मियाँ कम नहीं करूंगा तो क्या बढ़ाऊंगा? तो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा और आप कह रहे हो कि कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे। ये लो 2 रुपए का नोट। हाँ वो तो मैं भी देख लिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं? हाँ खरा है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा साहब तो खुदा हाफिज। पैसे तो वापस कर दो। ये मांग रहे हो? वो नोट तो 2 रुपए का था। अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है। 2 रुपए में इतनी सी लकड़ी? और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे? देखो हाँ अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है, समझे? चलो जाने कहाँ से आ जाते हैं सारे। ये 2 रुपए की लकड़ी नहीं, अबे जंगल खरीदेगा 2 रुपए। सारे बात दिमाग खराब करने चले आते। पुलिस को देखो, अरे जान मियाँ क्या देखो भी शायरी करते रहते हो। अरे बाहर देखो ट्रक से मालूम आएगी कि नहीं? दोस्त, अरे भैया यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? मुसाफिर खाना है? कौन हो आप लोग? अरे हाँ आप लोग यहाँ कैसे हो सूरमा भोपाली? अरे भैया मैं तो आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, मगर ये कर क्या रहे हो आप लोग? इधर आ जाओ। अरे हाँ इधर पुलिस ने आप दोनों पर 2000 रुपये का इनाम रखा है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो आपके साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। आप तो यहाँ से निकल दो। सूरमा भोपाली, हम जेल जाना चाहते हैं। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। भोपाल होता तो हम तो वैसे ही 2 मिनट में आपको अंदर करवा देते। हमारा नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी क्या जरूरत है? या तो वैसे ही आपके नाम का भारत निकला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें जेल ले जाओ। क्या किए गए हो आप? हम पर 2000 रुपए का इनाम है, वो पूरा तुम्हें मिल जाए। और जब हम छूट कर आए तो उसमें से आधा हमें दे देना, समझे? क्या किए गए हो आप? अरे हाँ मैं तो कह रही हूँ पान खा लो आप। ले लो पान, बहुत अच्छा है भैया, बहुत मजे का पान है। इधर कागज आ जाते हैं। उन्होंने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश? ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दीनी है ना पटखानी,
कि वो लंबू निकला भागने को। मेरे पकड़ के टांग को खींचिए कि जाते किधर और कस के धो दिए लपाड़े कि चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी दूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पकड़ के दोनों रो दिए कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने पिन फिनाई तो जना सुधाई कर दी। दटा दट बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो कैसे ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। ये माशाल्लाह तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है। सूरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए। अच्छा हाँ 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। पास बैठो तबीयत बहलाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गल जाएगी। हमने माना के छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो। जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी
टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये जगदीप साहब की मूवी पुनर्जन्म जो 1964 में आई थी। तो मैं संतोष गुप्ता अब आपसे विदा लेता हूँ। तो मेरा सभी को नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि और हम अगले रविवार 91.1 पर मिलेंगे। लेकिन हमारा रेडियो प्रोग्राम 24/7 ऐप के थ्रू एंड्रॉयड एप्पल कोई भी के साथ सुन सकते हैं। तो संतोष गुप्ता आपसे विदा लेता है। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर। और चलने के पहले ये एक सुशांत सिंह राजपूत साहब की लास्ट मूवी दिल बेचारा से ये गीत सुनते हैं। जिंदा रह के क्या करूं तेरे बिना, ढूंढे है जवाब वो जो दिल न दे सका, जो भी सपने देखे थे और लिखे थे, जिन लम्हों को संजो के रखे थे, जा छोड़ के वो सब भूल गए, जा छोड़